अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है रेटिनोस्कोपी। आप रेटिनोस्कोपी करने से पहले आप सबसे पहले ये देखें कि रेटिनोस्कोप होता क्या है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको रेटिनोस्कोप कहा जाता है। इसके 3 हिस्से हैं, टेल, नेक एंड हेड। हेड, नेक एंड टेल ये रेटिनोस्कोप है। अब इसका हम आपको दिखाएंगे रिफ्लेक्स कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। इससे हम एनक का नंबर निकालते हैं। किसी भी एज के पेशेंट का इजीली नंबर निकाला जा सकता है इससे। जब भी हम रेटिनोस्कोपी करेंगे तो हमें सबसे पहले जो रेड रिफ्लेक्स है पेशेंट की आई का वो हमें 3 तरह के मिलेंगे, विद, अगेंस्ट एंड न्यूट्रल। अब हम देखेंगे कि विद रिफ्लेक्स कैसे होता है, अगेंस्ट कैसे है और न्यूट्रल कैसे। ये डार्क रूम में आपको सिर्फ रेटिनो का रिफ्लेक्स दिखाया जा रहा है, उसकी मूवमेंट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और ये नैरो हो गई, ये स्लिट है। ये डार्क रूम में सिर्फ आपको रेटिनो का रिफ्लेक्स दिखाया जाएगा। अब हम इसको मूव कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। हम आपको रिफ्लेक्स समझाना चाह रहे हैं। अब रिफ्लेक्स हम आपको बताएंगे। तो विद है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें रेटिनो की स्ट्रीक पड़ी और वो इसके साथ ही मूव कर रहा है, मतलब जैसे एरो जा रहा है इसके साथ ही मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये विद मूवमेंट है। अब इसी तरह हमने रेटिनो की जब स्ट्रीक चेंज करेंगे अप एंड डाउन, तो अगर वो उसके साथ मूव करेगा तो विद मूवमेंट। सेम दूसरे में हम आपको दिखाएंगे अगेंस्ट। अगेंस्ट ऐसे कि अब जब ये हमने ये रखा है, इसको हम मूव कर रहे हैं, ये देखें, अब ये एरो देखें, एरो इस तरफ है, हम मूव इस तरफ कर रहे हैं, तो वो इसके अगेंस्ट मूवमेंट है। ठीक है, हम एरो के ऑपोजिट जा रहे हैं तो अगेंस्ट मूवमेंट है। और इसमें जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है वो आता है न्यूट्रल, मतलब वो उसी जगह पे है, वो किसी भी जगह मूव नहीं कर रहा, तो इसको हमने न्यूट्रल। अब ये अगर आप रिफ्लेक्स समझ सकें तो ये न्यूट्रल ही है कि मैं ये रेटिनो घुमा रहा हूँ लेकिन वो उसी जगह मौजूद है। यूँ हम आपको समझाने के लिए इसके ये एरो मिटा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ आ सके। अब ये रिफ्लेक्स उसी जगह मौजूद है, हम ये मूव कर रहे हैं, ये आपका न्यूट्रल आ गया। ठीक है, अब फिर दोबारा चलते हैं विद वाली साइड पे। तो विद जो है उसको हमने ट्रीट कैसे करना है। विद को ट्रीट करना है हमने प्लस के लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे रिफ्लेक्स के सेंटर में। अब आई के आगे, ये आई है, आई के आगे है जब लेंस रखेंगे तो हमें ये आइडिया होगा जैसे जैसे प्लस बढ़ाते जाएंगे वो विद से न्यूट्रल होता जाएगा जब तक कि वो अगेंस्ट ना हो जाए। अगेंस्ट होगा इसका मतलब आपने ज़्यादा नंबर लगाया, थोड़ा कम करेंगे तो वो आपको न्यूट्रल इजीली मिल जाएगा। इसी तरह अगेंस्ट वाले को हमने कॉनकेव के साथ न्यूट्रल करना है तो जो ऑलरेडी हमें न्यूट्रल मिला है तो उसमें हमने, अब जो हमारे पास अगेंस्ट मूवमेंट है इसमें हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं और तब लगाते हैं जब तक कि ये अगेंस्ट न्यूट्रल ना हो जाए। हम लेंस का नंबर बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अगेंस्ट जो है वो न्यूट्रल होने के बाद विद होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इजी हो जाएगा कि किस जगह विद हुआ था और किस जगह लास्ट में अगेंस्ट हुआ था, तो उसके दरमियान में न्यूट्रल होगा। उसके बाद आपने वो नंबर नोट कर लें। आगे हम आपको इस वीडियो में कैलकुलेशंस भी बताएंगे सारी। ये वीडियो कम से कम 3 से 4 हिस्सों में मुश्तमिल होगी। कंप्लीट रेटिनोस्कोपी इंशाल्लाह हम आपको समझा सकेंगे इस पर ये भी इसका पहला पार्ट है। जो न्यूट्रल होगा वो ऑलरेडी न्यूट्रल है, उसमें से जस्ट हमने वर्किंग डिस्टेंस निकाल देना है जो वर्किंग डिस्टेंस था, ताकि वो उसका वो होगा मायोप इक्वल टू वर्किंग डिस्टेंस। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी वीडियो में डिटेल सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब तक इसको शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब देखें, हम आपको रेटिनोस्कोपी में रिफ्लेक्स दिखाने लगे हैं। ये बेसिकली रेटिनोस्कोप है, ये हमने इसको हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में रखा। ठीक है, और इसके साथ हम इसको वर्टिकल मेरिडियन में भी कर सकते हैं। जब हम ये देख रहे होते हैं कि जब भी कोई भी रिफ्लेक्स है, फॉर एग्जांपल ये रिफ्लेक्स अगर हम रेटिनोस्कोप में करें तो ये इसके साथ आई का रिफ्लेक्स मूव कर रहा है, दिस इज़ विद मूवमेंट। और ये अगर अब ये मूव कर रही है अगेंस्ट मूवमेंट है, बट ये रिफ्लेक्स उसी जगह पे है और रेटिनो मूव कर रही है न्यूट्रल है।
ठीक है। अब फिर हम आपको बताएंगे कि विथ को कैसे न्यूट्रल करेंगे। हमारा टारगेट न्यूट्रल करना होता है। विथ को कैसे करेंगे, अगेंस्ट को कैसे, और न्यूट्रल तो ऑलरेडी है ही न्यूट्रल। जब विद मूवमेंट आती है तो विद मूवमेंट को हमेशा प्लस के नंबर से न्यूट्रल किया जाता है, हमेशा प्लस के नंबर से न्यूट्रल किया जाता है। हमने आपको पहले हमारी वीडियो मौजूद है कि प्लस और माइनस में, कनकेव और कन्वेक्स में क्या फ़र्क है। तो जैसे ही हम इसको प्लस का नंबर लगाएंगे तो वो मोमेंट जो है वो विद वाली वो कम होती जाएगी अनटिल अनलेस कि वो न्यूट्रल ना हो जाए। अब ये विद मूवमेंट जैसे ही हम इसका नंबर विद होती जाएगी, हम नंबर बढ़ाते जाएंगे। जब इसकी मूवमेंट न्यूट्रल हो जाए, फॉर एग्जांपल ये मूवमेंट है और लेंस रख रहे हैं पेशेंट की आई पे, न्यूट्रल हो गया, अब मूवमेंट कोई नहीं है, तो जो नंबर होगा हम नोट कर लेंगे। तो फिर इसी तरह जब हम जाते हैं माइनस वाली साइड पे अगेंस्ट में, तो फिर हम माइनस का लेंस उठाएंगे, माइनस के लेंस के साथ अगेंस्ट वालों को हम न्यूट्रल करेंगे। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं कंप्लीट आपको और वीडियोस भी बना के प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। अभी जस्ट इतना दिखा रहा हूँ कि माइनस का लेंस कैसे न्यूट्रल करें। कि अब माइनस है तो ये अगेंस्ट मूवमेंट थी, हम इसको देखते हैं कि रेटिनो ये घूम रही है, उधर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे हम इसको ऊपर रखेंगे तो ये इधर रहेगा, रेटिनो घूमेगी। जब ये न्यूट्रल हो जाएगा तो हम ये लिख लेंगे कि ये न्यूट्रल है। फिर उसके बाद जो है ये न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में से जस्ट हमने वर्किंग डिस्टेंस WD निकाल देना, तो हम इसको कहेंगे मायोप इक्वल टू वर्किंग डिस्टेंस। मायोप इक्वल टू वर्किंग डिस्टेंस निकालेंगे तो हम उसको फिर आगे देखते हैं कैसे होता है। अब हम इस वीडियो में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि विद और अगेंस्ट का क्या है। ये रेटिनोस्कोपी की रिफ्लेक्स कर लें और ये आई का रिफ्लेक्स कर लें। अब इन दोनों को आपने देखना है। अगर हम रेटिनो घुमा रहे हैं तो ये उसके साथ मूव कर रहा है, तो ये विद मूवमेंट है। और अगेंस्ट मूवमेंट ये देखें, ये अगेंस्ट मूवमेंट है। दोबारा दिखा रहा हूँ, आप इसको देखें। जैसे हम ये रेटिनोस्कोपी में मूव कर रहे हैं, ये आई का रिफ्लेक्स और ये रेटिनो का रिफ्लेक्स। जैसे हम इसको मूव कर रहे हैं तो ये विद मूवमेंट है आपकी, और जैसे अगेंस्ट दिखाने हैं तो ये आपकी अगेंस्ट मूवमेंट है, ठीक है। और न्यूट्रल होगा तो ये उसी जगह रहेगी, आपकी रेटिनोस्कोप घूमेगी। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम रेटिनोस्कोप की स्ट्रीक हो वर्टिकल करेंगे, हॉरिजॉन्टल होगी तो हम वर्टिकल लिखेंगे जो कुछ भी रिज़ल्ट लिखेंगे, और अगर स्ट्रीक आपकी वर्टिकल है तो आप उसका रिज़ल्ट हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। इसके बाद हम जहाँ पे न्यूट्रल होता है हम उसका ऑप्टिकल क्रॉस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट का वर्टिकल जो है वो +3 पे न्यूट्रल हुआ और उसका हॉरिजॉन्टल भी +3 पे हुआ, तो इसका मतलब कि ये पेशेंट आपका एस्टिग्मेटिज्म का नहीं है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल इस पेशेंट में +3 में से हमने वर्किंग डिस्टेंस प्लस ड्रग इफ़ेक्ट निकाल देना है। वो मोस्टली हम 2 निकालते हैं, तो +3 में से निकालेंगे +2, तो हमारे पास होगा +3 माइनस प्लस माइनस -2, और रिज़ल्ट हमारे पास +1। इसका मतलब जिसकी हमने ये रेटिनोस्कोपी की थी ये +1 का हाइपरमेट्रोप है। इसी तरह अगर ये दोनों मेरिडियन माइनस के आ रहे हैं और सेम है तो मायोप होगा, और अगर दोनों मेरिडियन अलग अलग हैं तो ये हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म का पेशेंट आएगा। इंशाल्लाह हम वेरी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको ये डिटेल से करके भी बताएंगे। अब हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे, कैलकुलेशन कैसे होती है। फॉर एग्जांपल मायोपिक पेशेंट है, हमने ऑप्टिकल क्रॉस बनाया, दोनों मेरिडियन फॉर एग्जांपल -1 पे न्यूट्रल हुए, तो जब -1 पे न्यूट्रल हुआ तो हमने इसमें से वर्किंग डिस्टेंस और ड्रग इफेक्ट निकाला, तो वो हमारे पास +2 था। अब हमने क्या करना है, -1 +2 हमने उसमें से निकाल देना है। जब निकालेंगे तो -1 ± -2, तो ये हो जाएगा -3 का मायोपिया हो जाएगा, इसमें डायप्टर सफ़ेर आ जाएगा। अब अगर हम हाइपरमेट्रोप में जाएं तो उसके दोनों मेरिडियन +5 पे न्यूट्रल हुए, तो अब इसमें से हमने वो वर्किंग डिस्टेंस प्लस ड्रग इफ़ेक्ट अगर यूज़ की हो तो वो रिमूव करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया की हम बात कर रहे थे, +5 आया, न्यूट्रल किया हमने, +5 जब न्यूट्रल हुआ तो अब हम इसमें वर्किंग डिस्टेंस और ड्रग इफेक्ट निकालना है। +5 में से जब ये निकालेंगे तो वो 2 था ऑलरेडी, +2 हमने उसमें से इसको निकालना है। तो जब +5 -+-2, तो ये हमारे पास है +3 का हाइपरमेट्रोप था।
बट अब हम बात करेंगे एस्टिग्मेटिज्म की। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक मेरिडियन हमारा न्यूट्रल हुआ +4 पे, दूसरा न्यूट्रल हुआ हमारे पास +7 पे। तो क्या होगा कि अब जो +4 पे न्यूट्रल हुआ है इसमें से वर्किंग डिस्टेंस निकालेंगे तो ये +2 बचेगा, +7 वाले से निकालेंगे तो +5। इम्पॉर्टेंट कि अब हमने करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक को सफ़ेयर लेंगे, +2 को सफ़ेयर लेते हैं। तो ये जो लाइन ड्रा कर रहा हूँ ये आपने बड़ी तवज्जो से देखनी है। ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये माइनस के होंगे, ये प्लस के होंगे, ठीक है। तो अब ये एरो देखें कि हम अगर इस तरफ मूव करेंगे तो साइन माइनस का आएगा और हम इस तरफ मूव करेंगे तो साइन प्लस का आएगा। ये मूवमेंट क्या है, हमने एक सफ़ेयर ले लिया +2 का, दूसरा हमारे पास क्या था 5। तो 2 से +2 से हम 5 की तरफ मूव करेंगे तो 1 स्टेप 2 और ये देखें 3 4 5 1 2 3। तो इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस आ जाएगा वो 3। हम नीचे आ रहे थे, हम नीचे आए हैं तो प्लस का साइन है उसके साथ प्लस आ जाएगा। अब रहेगी बात एक्सिस की, जो हमने सफ़ेयर लिया वो एक्सिस लगा देंगे 90 के। तो ये इस आई की रेटिनोस्कोपी होगी। हाँ, अगर हम फॉर एग्जांपल इसको सफ़ेयर लेते, अब अगर हम इस +5 को न्यूट्रल ले रहे हैं, सफ़ेयर ले रहे हैं +5 को, तो हमारे पास हमने अब इधर जाना है 1, क्या है हमारे पास दूसरा पॉइंट 2 था, 2 तक जाना है 1 2 3। अब हम ऊपर की तरफ गए तो साइन माइनस का आएगा और 3 स्टेप गए थे 3 और 180। ये जो है ये प्रोसेस आपने लाजमी देखना है। तो ये थी हमारी रेटिनोस्कोपी। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको पेशेंट्स के साथ रेटिनोस्कोपी करके दिखाऊंगा और साथ हम आपको ट्रांसपोजिशन भी बताएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।